वहाँ सीताराम सीताराम खाली जाप होता है। कला तो विविध क्षेत्र की कला है। तो कलाकारों में अगर वो कला हर क्षेत्र में अलग अलग कुछ करने का कुछ आज गर्ल्स डांस करती हैं, स्कूलों में भी डांस करते हैं, स्कूलों में भी राष्ट्रीय गीत के धुन के आधार पे करते हैं, फिल्मी धुन के आधार पे करते हैं, अन्य जो भजन है उसके आधार पे भजन बड़े बड़े जब प्रवचन होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, उसमें भी भजन का जो धुन होता है अलग अलग तरीके से होता है। तो उसको क्या बोलेंगे, उसमें तो हर कोई डांस करता है, क्या बुजुर्ग क्या नौजवान है, महिला हो या पुरुष हो, सब डांस करते झूमते हैं। तो कला का तो क्षेत्र इतना विस्तृत है। अरे भाई रेस्ट हाउस में भी अगर कहीं है उसको उनका कला जो है जागृत हो जा रहा है तो उसको क्या कहेंगे। गरियाबंद में अश्लील डांस करने के लिए अनुमति मिल जाती है और हम अपनी प्रार्थना सभा के लिए समय मांगते हैं तो वो मना कर दिया जाता है। हमारा प्रदेश किस ओर बढ़ रहा है ये आप लोग सोचिए। और गरियाबंद ही नहीं, उसके बाद सूरजपुर में भी यही हुआ कि अश्लील डांस हो रहा है। रेस्ट हाउस में जाके लड़कियां अर्धनग्न हो स्थिति में नाच रही हैं और वहां पे एसडीएम फॉरेस्ट और सब अमला वहां पे बैठा हुआ है और वो उसका लुत्फ उठा रहा है। और बड़े बेशर्मी से हमारे ये जो राम विचार नेताम जी है वो बोल रहे हैं कि ये कला है। माननीय महोदय, मैं आपको अगर ये कला मानते हो उसको मैं थोड़ा सा याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे रायपुर में एक न्यूड पार्टी का भी आयोजन करने की कोशिश की गई थी। उसको भी कला का दर्जा दे देते, उसको भी कला कर करके नंगा नाच नहीं देते उन लोगों को उस वक्त। आप इस प्रदेश को किस ओर ढकेल रहे हैं ये आप सोचिए। ऐसे उल जुलुल जब बातें करके आप बोल रहे हैं कि नंगा नाचना एक कला है और जो वो थे वो कला का जनगण मन को उससे जोड़ रहे हैं। और अगर ये कला ही है तो सड़कों पे भी अनुमति दे दीजिए, सड़कों पे भी नाचेंगे सब। अब कला का तो प्रदर्शन होना चाहिए। हमारी मांग है कि राम विचार नेताम जी, आप पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश से माफ़ी मांगिए ऐसे बेहुदे स्टैंड लेने के लिए। और ये अगर आप इसको कला मानते हैं तो मेरा सर सिर्फ शर्म से झुक जाता है, इसके आगे मैं कुछ नहीं कह सकता। हमारी घोर आपत्ति है मेरी तरफ से और मेरे समाज की तरफ से भी कि इस किस्म की उल जुलूल बात करके आज आपने छत्तीसगढ़ प्रदेश का सिर नीचा किया है। ये आप लोगों की एक कोने से सारी मानसिकता दिखती है कि जहां पे एक तरफ आप प्रार्थना सभा को रोकते हैं और अश्लील डांस करने के अनुमति देते हैं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सिलसिला चलता रहा है, पहले गरियाबंद में हुआ, फिर सूरजपुर में हुआ, फिर उसके बाद पहले न्यूड पार्टी का आयोजन का हो हंगामा मचा। कहां लेके जा रहे हैं इस प्रदेश को। आपका और मेरा और सबका मानना है कि अध्यात्म की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो देश में शांति और सुकून आता है, ऐसा हमारा मानना है, सनातनियों का भी मानना है, हर धर्म यही मानता है। और यहाँ पे आप देखिए कि जब अपने खर्चे से अपनी जगह पर अपने तरीके से हम कोई प्रार्थना सभा करने की मांग करते हैं तो उसके लिए अनुमति सरकार नहीं देती है, कहते हैं कि पूरा छत्तीसगढ़ प्रदेश बिगड़ जाएगा। और अश्लील डांस करने के लिए जो सरकारी अमला है, हमारा टैक्स पेयर्स का पैसा है, हमने पैसा दिया है, वो तब जाके वो रेस्ट हाउस बना है। वो क्या रेस्ट हाउस हमने अश्लील डांस करने के लिए बनाया गया था? जो करदाताओं का पैसा है क्या अश्लील डांस करने के लिए लगाया जाएगा? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और उसमें उल्टे सीधे आरोप लगा करके इस किस्म से जो उन्माद भड़का रहे हैं और अय्याशी ये लोग कर रहे हैं जो आज हर एक धर्म को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी आपत्ति हमारी है, अश्लीलता परोसना क्या कला है? कौन से मापदंड से अश्लीलता को कला माना जा सकता है? ये मंत्री जी इसको समझाएं और अश्लीलता को कला का दर्जा दे करके और प्रदेश को अध्यात्म से हटा करके आप सोचिए आज जवानों पर क्या असर पड़ेगा। वो हमारी प्रार्थना सभा में, हम तो कहते हैं किसी की भी प्रार्थना सभा हो, हिंदू की हो, मुसलमान की हो, ईसाई की हो, किसी की हो, आप प्रार्थना सभा में हर किस्म का अड़ंगा लगा रहे हैं और अश्लील डांस को आप कला बता करके उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं। ये कैसी मानसिकता है आप लोगों की? बहुत तरस आता है और दुख होता है कि आज छत्तीसगढ़ प्रदेश की बागडोर ऐसे लोगों के हाथों में है। अब इस वीडियो में आप देखिए
मंत्री जी जिस किस्म का तर्क और ज्ञान बांट रहे हैं, उनके बाजू में कोई महिला बैठी है, मेरा मानना है कि वो कोई ऊंची पदाधिकारी ही होंगी जो मंत्री के पास बैठी हुई है। वो भी अपनी हंसी नहीं रोक पा रही हैं, उनको भी शर्म आ रही है कि ऐसा मंच वो साझा क्यों कर रही हैं। ये सब बातों को आज हमको विचार से सोचना पड़ेगा, और ऐसे अश्लीलता को परोसने के मैं ही नहीं, आज हर समाज को उठना पड़ेगा और बुलंदी से अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी। ये बहुत दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि आज हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश को ऐसे दौर से गुजरना पड़ रहा है।